जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। साथियों आज समान ज्ञान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है, जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इस सेशन में 42 क्वेश्चन होने वाले हैं जो यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्लास है। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। वायुमंडल समताप मंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? वायुमंडल समताप मंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। 75% नाइट्रोजन पाई जाती है समताप मंडल में, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई? साथियों नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई? तो याद रखना साथियों इसकी स्थापना 1986 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पूर्वी भारत के बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रिय साथियों है। पूर्वी भारत के बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना साथियों ये साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है। यानी साथियों ये पूर्वी भारत के बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा इन सभी राज्यों में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कोची बंदरगाह किस राज्य में साथियों स्थित है? कोची बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना कोची बंदरगाह ये केरल राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हिमालय से निकलने वाली नदी कौन सी है? साथियों हिमालय से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखना गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये सभी नदियाँ हिमालय से निकलने वाली हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 सिवाना का किला किसने निर्मित किया? साथियों सिवाना का किला किसने निर्मित किया? तो याद रखना सिवाना का किला पावार राजा नारायण जी ने इस किला को निर्मित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 भरतपुर का किला किसने निर्मित किया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों है। भरतपुर का किला साथियों सूरजमल जाट ने इस किला को निर्मित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 रास किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रास किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना रास त्रिपुरा का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 व्यास एवं सतलज नदी के बीच कौन सा दोआब है? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास एवं सतलज के बीच कौन सा दोआब है? तो साथियों ये दोआब विष्ट दोआब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो जिला दर्रा किस राज्य में साथियों स्थित है? जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना जो जिला दर्रा ये हिमाचल यानी लद्दाख में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पंजाब हिमालय
क्षेत्र में कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है? साथियों, पंजाब। हिमालय क्षेत्र में कौन सा पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? तो याद रखना पीर पंजाल और धुआंधर, ये दोनों पंजाब हिमालय में पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? साथियों, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 740 वर्ग किलोमीटर है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। मेघालय राज्य का क्षेत्रफल कितना है? साथियों, मेघालय राज्य का क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर मेघालय राज्य का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। गुरला मर्दानता चोटी की ऊंचाई कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। यानी गुरला मर्दानता चोटी की ऊंचाई साथियों 7728 वर्ग किलोमीटर इस चोटी की ऊंचाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना इसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। वह कौन सी तिथि है जब दोनों गोलार्ध दिन और रात बराबर होते हैं? वह कौन सी तिथि है जब दोनों गोलार्ध दिन और रात बराबर होते हैं? तो याद रखना 21 जून और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास के मैदान स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों है। निम्नलिखित में से किस देश में पंपा घास के मैदान स्थित है? तो याद रखना ये अर्जेंटीना में पंपा घास के मैदान साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों, लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखना लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे ये बसा हुआ शहर है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। वोल्केनी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? साथियों, वोल्केनी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये ज्वालामुखी इटली देश में साथियों स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। वांचू सीमित की स्थापना कब हुई? साथियों, वांचू सीमित की स्थापना 1968 ईस्वी को हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। भारत में कुल रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी किलोमीटर की है लगभग? भारत में कुल रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितनी है? तो याद रखना लगभग 74 यानी 7133 भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग है। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों, कोलकाता बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये हुगली नदी के ये शहर बसा हुआ है। यानी कोलकाता बंदरगाह ये हुगली नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? साथियों, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना इसका क्षेत्रफल
5 किलोमीटर का है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। कितनी ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। कितनी ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो याद रखना 1950 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल में इसका मुख्यालय है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। सीकरी सीमित की स्थापना कब हुई? साथियों सीकरी सीमित की स्थापना कब हुई? तो याद रखना सीकरी सीमित की स्थापना 1978 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। विश्व की सबसे पुरानी कार्यरत लोकोमोटिव इंजन किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे पुरानी कार्यरत लोकोमोटिव इंजन किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये भारत देश में साथ में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। रेल व्हील फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? रेल व्हील फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो याद रखना रेल व्हील फैक्ट्री है साथियों छपरा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। पहला सूती वस्तुओं मिल कितनी ईस्वी में कवास जी डावर द्वारा मुंबई में स्थापित की गई थी? पहला सूती वस्तुओं मिल कितनी ईस्वी में कवास जी डावर द्वारा मुंबई में स्थापित की गई थी? तो याद रखना ये 1854 ईस्वी को स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ठोस का एसआई मात्रक क्या है? साथियों ठोस का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना साथियों ठोस का एसआई मात्रक स्टेरिडियन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। दूरी का एसआई मात्रक क्या है? साथियों दूरी का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आप लोगों को याद रखना है साथियों दूरी का एसआई मात्रक साथियों मीटर है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। विद्युत शक्ति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? साथियों विद्युत शक्ति को मापने वाला इनमें से यंत्र कौन सा है? तो याद रखना डायनोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। दूरबीन का आविष्कार कितनी ईस्वी में किया गया? साथियों दूरबीन का आविष्कार कितनी ईस्वी में किया गया? तो याद रखना साथियों दूरबीन का आविष्कार साथियों 1608 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। पैराशूट हवाई छतरी की खोज कब की गई? साथियों पैराशूट हवाई छतरी की खोज कब की गई? तो याद रखना साथियों 1997 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। वायु की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायु की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो याद रखना एनीमोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। प्रोटॉन किससे प्राप्त होती है? साथियों यहाँ पर पीडीएफ बनाते समय मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? तो याद रखना साथियों प्रोटीन में साथियों अंडा दूध पनीर मछली दाल इन सभी से प्रोटीन प्राप्त होती है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। श्वसन गति प्रति मीटर में कितनी बार करता है? तो साथियों श्वसन गति प्रति मिनट में साथियों ये 16 से 17 बार करता है। श्वसन
गति प्रति मिनट में 16 से 17 बार करता है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। कौन सा यंत्र से जिसमें समतल क्षेत्र का मापन किया जाता है? कौन से यंत्र से समतल क्षेत्र का मापन किया जाता है? तो याद रखना प्लेटीमीटर से समतल क्षेत्र का मापन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 40। सूक्ष्मदर्शी को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? साथियों सूक्ष्मदर्शी को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो साथियों ये साथियों माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। स्पष्ट दृष्टि से दूरी कितनी किलोमीटर यानी दूरी कितनी है? साथियों स्पष्ट दृष्टि से दूरी कितनी किलोमीटर को स्पष्ट से देखा जा सकता है? तो साथियों 25 सेंटीमीटर को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी किलोमीटर की है? साथियों स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना 25 सेंटीमीटर की इसकी दूरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। सूडान देश की मुद्रा क्या है? साथियों सूडान देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना खार्तूम ये सूडान देश की मुद्रा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।